नमस्कार साथियों, मैं गिरीश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने विजडम एएनएम प्लेटफॉर्म पर विजडम एएनएम शो के अंदर। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स के ऊपर रहने वाला है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में कौन कौन सी दवाइयां आती है। देखिएगा बेटा, फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी ड्रग है इनको अपन दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये दो तरह की आप लोगों के लिए हो सकती है। पहली होती है बैक्टीरियोसाइडल, नाम से आप समझ सकते हैं जीवाणु नाशक। क्या रहने वाली है बेटा ये आप लोगों के लिए, जीवाणुओं का नाश करेगी, यानी कि बैक्टीरिया को, जीवाणु को किल करने का कार्य करती है, किल करने का। ठीक है। और बैक्टीरियोस्टैटिक, नाम से समझ सकते हैं रोधक नाम आ रहा है, यानी कि जीवाणु को रोकेगी, जीवाणु की वृद्धि रोकती है, जीवाणु की वृद्धि। अब सर ये वाली बात तो हो गई कि बैक्टीरियोसाइडल सॉरी जीवाणु नाशक और जीवाणु रोधक। अगर उसने हिंदी में दे दिया हम तो सीधा सीधा समझ जाएंगे। कई बार वो क्या करता है, हिंदी अनुवाद नहीं करता, बैक्टीरियोसाइडल को बैक्टीरियोसाइडल ही लिख देगा, स्टैटिक को स्टैटिक लिख देगा। और हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से करना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा याद रखने का तरीका है बच्चों, अगर साइडल नाम आप लोगों को दिख जाए तो साइडल मतलब होता है सुसाइड। क्या होता है? सुसाइड। सुसाइड का मतलब मर जाना, सुसाइड का मतलब मर जाना। तो है ना बेटा, देखो बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी ट्रिक। इसी तरह से अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए एस वर्ड, एस फोर स्टैटिक, तो एस फोर होता है बेटा स्टॉप, एस फोर होता है स्टॉप, यानी कि ये जीवाणु को क्या करेगा, रोकने का कार्य करेगा, उसकी वृद्धि को रोक देगा। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, इसमें दवाइयां कौन कौन सी आती है, तो ये 5 दवाइयां हैं बेटा। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसी रूप में लिखा हुआ आ जाता है कि भैया एच एच लिखा हुआ आ जाएगा, आर लिखा हुआ आ जाएगा, जेड ई या एस। तो एच होती है आप लोगों के लिए आइसोनियाजिड। क्या होती है बेटा? आइसोनियाजिड। ये होती है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। जेड फोर होता है पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड। ई फोर होता है इथाम्ब्यूटॉल, इथाम्ब्यूटॉल। और एस फोर होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। तो ये 5 तरह की आप लोगों के लिए दवाइयां होती है, 5 तरह की दवाइयां होती है। सबसे पहली दवाई का नाम अगर अपन देखें आइसोनियाजिड, तो ये 2 तरह से कार्य करेगी बेटा, जीवाणु नाशक भी करेगी और जीवाणु रोधक भी। बैक्टीरिया को मारेगी भी और उसको आगे बढ़ने से भी रोकेगी। याद रखना ये कि टीबी की सबसे प्रभावशाली ड्रग नहीं होती है बेटा, सेकंड सबसे प्रभावशाली ड्रग होती है। यानी कि टीबी के बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मारने में ये दूसरा सबसे अहम योगदान देती है। इसका साइड इफेक्ट होता है आप लोगों के लिए पेरिफेरल न्यूराइटिस। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, पेरिफेरल न्यूराइटिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये होता क्या है, अरे ये होता क्या है, इसमें अपनी जो पेरिफेरी है, यानी कि अपने शरीर से दूर वाले हिस्से, यानी कि आपके हाथ और पांव हैं, ज्यादातर क्या होता है आप लोगों के लिए, हाथों की जो नसें होती है वो सुन्न हो जाएगी या उनमें झंझनाहट होगी, सुन्न या झंझनाहट। ठीक है ना? कैसा होगा उसमें, जर ऐसे कंपन से फिल होंगे या वो सुन्न हो जाएगी, उससे आप लोग कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। इसे ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं अपन, सर पायरिडॉक्सिन देते हैं एडिशनल। क्या करते हैं, मरीज को पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 की टैबलेट दी जाती है, B6 की टैबलेट आप लोगों के लिए दी जाएगी। जो अपन शुरुआत करते हैं, जब जब दवाई देने की शुरुआत की जाती है तब इसे देते हैं 10 से 20 mg पर डे, 10 से 20 mg
पर डे। लेकिन यदि पेशेंट में लक्षण दिख रहे हैं, पेशेंट में लक्षण यानी कि अब क्या हो चुका है, उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके हैं, उनमें झंझनाहट आ चुकी है, तो फिर देंगे अपन इसे 100 mg पर डे। कितनी देंगे? 100 mg। याद रखना, एग्जाम में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है? एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए आइसोनियाजिड की, पायरिडॉक्सिन की डोज बताइए आइसोनियाजिड के साथ, तो 100 mg अपने को जवाब देना है। तो ये थी आइसोनियाजिड। नेक्स्ट ड्रग है आप लोगों के लिए रिफाम्पिसिन। ये जीवाणु नाशक का कार्य करती है। एक चीज मैं बताना भूल गया बेटा कि ये कैसे लेते हैं अपन? ओरली। कैसे लेते हैं? ओरली। मुंह से खाने की टैबलेट होती है। ये भी आप लोगों के लिए ओरली मुंह से खाने की टैबलेट है, जीवाणु नाशक है। और इसमें एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, यह टीबी की सबसे प्रभावशाली ड्रग है। टीबी की सबसे इफेक्टिव ड्रग है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करती है? यही वाली ड्रग करती है। ठीक है, योगी जी है ये। ठीक है ना, इंडिया की, सॉरी, टीबी वालों की योगी जी। जैसे योगी जी मार मार के गुंडों को सीधा कर देते हैं, वैसे ही ये मार मार के बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। खाने के साथ नहीं देते, या तो 1 आवर पहले या 2 आवर बाद, 2 घंटे बाद में देंगे। इसका साइड इफेक्ट अपने को जनरली देखने को मिल जाता है, लाल नारंगी या गुलाबी रंग का यूरिन आना। ठीक है, लाल नारंगी या गुलाबी रंग का यूरिन आना, और जनरली 3 से 4 बार आएगा बेटा, 3 से 4 बार आता है। उसके बाद फिर ये आप लोगों के लिए नहीं आता। पेशेंट आपके पास आ सकता है, आपको कंप्लेन कर सकता है कि मुझे लाल नारंगी रंग का यूरिन आ रहा है। ठीक है ना, क्या बन गई मेरे यूरिन की? तो मिरिंडा बन गई। तो उसको बोलना है कि बेटा मिरिंडा पीनी नहीं है, 3 4 बार आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, घर चले जाओ। नेक्स्ट है पायराजिनामाइड। ये भी जीवाणु नाशक का कार्य करती है, इसको भी अपन ओरली देते हैं, और इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। खाली सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसका साइड इफेक्ट होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी या फिर गाउट। गाउट के ऊपर रिसेंटली बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना है। हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लिवर में जाके जम जाएगी, वहां पर आपके कादा भर देगी, या फिर गठिया बाई आप लोगों को करवा सकती है। इथाम्ब्यूटॉल, यह एकमात्र जीवाणु रोधक है, एकमात्र जीवाणु रोधक है आप लोगों के लिए, जो कि जीवाणु को रोकने का कार्य करती है, किल नहीं करती है बेटा ये। साइड इफेक्ट इसका रहेगा आप लोगों के लिए ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है ना, लाल व सॉरी हाँ, लाल व हरा रंग नहीं दिखता है, नहीं दिखता, या लाल व हरे रंग का अंधापन हो जाता है इसमें। ये जनरली 6 वर्ष से छोटे बच्चों में अपन नहीं दे सकते, 6 वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। इसका कारण भी सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि 6 साल से छोटे बच्चों में जनरली विजन मैच्योर नहीं होता है। और लास्ट ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि जीवाणु नाशक का कार्य करती है, और एकमात्र ड्रग है जिसको अपन इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। आईएम के रूप में इसको अपन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। डीफनेस जो होती है, इसका साइड इफेक्ट होता है बहरापन। क्यों होता है आप लोगों के लिए? क्योंकि ये एर्थ क्रेनियल नर्व किसको डैमेज करती है? एर्थ क्रेनियल नर्व को आप लोगों के लिए डैमेज कर देगी। और एर्थ क्रेनियल नर्व होती है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, जो कि आप लोगों के लिए कान से संदेश लेके जाती है ब्रेन के पास कि भैया क्या सुनाई दे रहा है। कहीं ये बाबू सोना से बातें जो आप करते हो ना फोन लगा के, वो वेस्टिबुलो कोक्लियर ही आप लोगों को सुनवाती है। इसी वजह से इसे अपन प्रेगनेंसी में वेस्टिबुलो कोक्लियर का डैमेज हो गया आप लोगों के लिए, और इसी कारण से इसे अपन क्या नहीं कर सकते? प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में भी इसे नहीं
देते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेक्शन में और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकती है। इसी तरह के अन्य सीरीज़ के लिए बने रहिए विज़डम के साथ। जल्दी मिलेंगे आप सभी से, तब तक थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।